हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट है पी एंड क्यू। देन व्हाट इज द इक्वेशन इफ द रूट्स आर, अच्छा इस बार रूट्स गिवन है, हमें इक्वेशन पता करना। तो हमें पता है कि अगर रूट से इक्वेशन निकालना हो तो क्या होता फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर आपको रूट्स पता है, वेयर एस इज सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड p is equal to प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, एस ये हमारा इक्वेशन बनता है अगर हमें रूट्स पता है तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज सम ऑफ द रूट्स, पी इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट तो हमें पता है, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स जब सम करें पी क्यू के फॉर्म में, अच्छा पी और क्यू का वैल्यू पहले यहाँ से ए बी के फॉर्म में निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें जो इक्वेशन हो ए बी और एक्स के फॉर्म में। तो कैसे निकाल, देखिए फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन पी एंड क्यू आर द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है पी प्लस क्यू, इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स गिवन है पी एंड क्यू। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो पी प्लस क्यू का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस बी, नेगेटिव ऑलरेडी बी है तो बी बाई, और एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है तो बी, और पी इंटू क्यू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी बाई है, सी बाई 1 इज इक्वल टू सी। तो पी प्लस क्यू का वैल्यू बी है और पी क्यू का वैल्यू सी है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आते हैं जिसका रूट्स हमें गिवन है, जिसका हमने सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। एस इज इक्वल टू, दोनों का ऐड कर देते हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। तो जब ऐड करेंगे तो पी क्यू विल बी 2pq और ये p कैंसिल, q कैंसिल, तो ये s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स क्या गया 2pq। ठीक है, अब यहाँ से pq का वैल्यू पुट करते हैं। pq क्या था हमारा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या था, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो s आ जाएगा 2 इंटू सी। ठीक है, तो ये हमें पहला जो काम का एक इंफॉर्मेशन वो मिल गया डेटा, s इज इक्वल टू 2c। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स मिल गया, जो इक्वेशन बनाना था सम ऑफ द रूट्स। अगेन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो इसको लिखते हैं पी क्यू प्लस क्यू इंटू पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। अभी देखिए इसका इंटू करना, तो ध्यान से देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ए प्लस बी पी क्यू प्लस क्यू इंटू पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू, पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कैपिटल पी लिख देता हूँ। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज स्मॉल p और यहाँ पे कैपिटल P यूज कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू स्क्वायर, इसको b और c में कन्वर्ट करते हैं। तो पी क्यू का वैल्यू क्या आया था हमारा c, तो इसको हम लिख सकते हैं c स्क्वायर, यहाँ पे मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, c स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू क्या था हमारा b माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। सम ऑफ द रूट्स क्या मिला था, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। देखिए सम ऑफ द रूट्स मिला 2c और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है, अभी मैंने लिखा था अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज सम ऑफ द रूट्स एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, एस का वैल्यू क्या है 2c, एक्स सम ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस इज सम ऑफ द रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी का वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आंसर होना चाहिए।
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी। तो ये कौन से आपको ऑप्शन में दिख रहा है? अच्छा, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इज फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में रख दो, नहीं भी रख सकते हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अलजेब्रा का ये बेसिक क्वेश्चन है। आपको बस ये पता होना चाहिए सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं तो पहले वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। ये क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है, पैटर्न, उसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो शायद बहुत इजी लगेगा। क्वेश्चन है 1 प्लस 4/9 प्लस 9/7 4/7 प्लस 9/7 स्क्वायर प्लस 16/7 क्यूब प्लस 25/7 टू द पावर 4। इस पैटर्न को पहले समझते, ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में जीपी जा रहा है। आप डिनोमिनेटर देखिए 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब ऐसा जा रहा है 7 टू द पावर 4, और न्यूमरेटर देखिए परफेक्ट स्क्वायर है। न्यूमरेटर में क्या परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होता है बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपको जनरली बहुत बार क्या होता है, डिनोमिनेटर में आपको जीपी मिलेगा, न्यूमरेटर में बहुत बार क्या होता है एपी मिलता है। ठीक है, अगर एपी होता है और यहाँ पे क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोनों को बनाने का तरीका सेम ही होता है। इस पूरे नंबर्स को जो भी है या हमारा क्वेश्चन है उसको आप ABCDFG कुछ भी मान लीजिए, सपोज ये हमारा ए है, इसको पूरा को ए लिख लीजिए। इसके बाद डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई करिए। डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर 7 अगर रिपीट हो रहा है 7 से, 8 अगर रिपीट हो रहा है 8 से, उससे मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए तो ये सॉल्व हो जाता है। अगर ऊपर एपी है तो, अगर परफेक्ट स्क्वायर तो यही काम आपको 2 बार करना पड़ेगा। इसका पैटर्न होता है, चलिए चेक करते हैं। इसको a इज इक्वल टू हमारा 1 प्लस 4/7 प्लस 9/7 स्क्वायर प्लस 16/7 क्यूब प्लस 25/7 टू द पावर 4 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी है। ठीक है, क्या करना, हमें निकालना 7a। 7 से इसको, ये इक्वेशन 1 है, इसको 7 से इंटू कर दिया, क्या मिलेगा 7 है। 7 से जब ये इंटू हो जाएगा क्या आ जाएगा 7 प्लस 4/7 जब 7 से इंटू होगा 4 बनेगा, प्लस 9/7 स्क्वायर जब 7 से इंटू होगा तो 9/7, और ये 16/7 स्क्वायर 25/7 क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। देखिए क्या आएगा, 6a इज इक्वल टू, लाइक टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 7 + 4 11, 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 9/7, ये 4/7, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा। 16/7 स्क्वायर, ये 9/7 स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 11 - 1 10 प्लस 9/7 - 4/7, 9/7 माइनस 4/7 6/7 प्लस 9/7 सॉरी 5/7 प्लस 16/7 स्क्वायर माइनस 9/7 स्क्वायर 7/7 स्क्वायर प्लस 25 - 16 9/7 क्यूब, ये हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, एक स्टेप हो गया। अभी देखिए ऊपर देखिए एपी दिख रहा होगा आपको, 5 7 9 11, डिनोमिनेटर देखिए जीपी है। कभी कभी आपको सिर्फ यही क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन देगा तो एक स्टेप में काम हो जाएगा। अगर यहाँ से दिया तो आपको 2 स्टेप लगेगा, फिर से वही काम करना सेम। अब इस जो इक्वेशन 3 उसको 7 से इंटू करिए, 42 है। इसका प्रोसेस एकदम रट लेना आपको। अगर यहाँ से क्वेश्चन दिया एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, यहाँ से दिया तो आपको 2 बार सेम काम करना होता है। इसको 7 से इंटू करेंगे, क्या आएगा देखिए 42a इज इक्वल टू 7 इंटू, हम लोग 7 से इंटू करें ना, 10 × 7 70 प्लस ये जब 7 से इंटू होगा 5 प्लस 7 से इंटू होगा 7/7, इसको जब 7 से इंटू करेंगे 9/7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इक्वेशन 4। फिर वही काम करेंगे हम लोग, इक्वेशन 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा देखिए। यहाँ पे मार्कर का कलर में चेंज कर लेता हूँ, तो देखिए 42a - 6 है, दैट इज 36 है, इज इक्वल टू 75 - 10 65 प्लस 7/7 - 5/7 2/7, लाइक टर्म आपको ध्यान देना, 9/7 स्क्वायर 7/7 स्क्वायर 2/7 स्क्वायर,
इसके बाद 2/7 क्यूब ऐसा चलेगा। ये हमारा इक्वेशन 5। यहाँ पे अब इक्वेशन देने की जरूरत है, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। अभी हमें ए का वैल्यू निकालना, तो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, ये एक जीपी बन गया, ये हमारा जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स का। तो 36 से इज इक्वल टू 65 प्लस इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a बाई 1 माइनस आर। ए हमारा 2/7 है और आर मतलब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, 2/7 स्क्वायर बाई 2/7 इज इक्वल टू 1/7, 1 माइनस 1/7। इनफाइनाइट एस इन्फिनिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर होता है। ठीक है, तो 65 प्लस a बाई 1 माइनस आर, ए हमारा 2/7 है और r हमारा 1/7 है। 36 से इज इक्वल टू 65 प्लस 2/7 और 1 माइनस 1/7 इज 6/7, ऊपर चला जाएगा 7/6। तो 7 कैंसिल, ये 1/3 इज इक्वल टू 65 प्लस 1/3, 65 3 195, 195 प्लस 1 196/3। ये 36 ए का वैल्यू है, हमें तो ए का वैल्यू चाहिए। ए इज इक्वल टू 196/3 इंटू 36। ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 4 से, 4 9 जा 4, 49 जा, अब तो ये कैंसिल नहीं होगा। ए इज इक्वल टू 49/27। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं तो आंसर हमारा 49/27 होना चाहिए। 49/27, यस, आंसर इज 49/27। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पैटर्न आपको ध्यान रखना। अगर ऊपर एपी डिनोमिनेटर में अगर जीपी है तो एक ही बार ये प्रोसेस करना, और अगर ऊपर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है डिनोमिनेटर में जीपी दिख रहा है तो उस केस में 2 बार सेम प्रोसेस को आपको रिपीट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। If a by b plus c is equal to b by c plus a is equal to c by a plus b is equal to r, then r cannot take any value except। देखिए इस क्वेश्चन को देख के तो ये लग रहा है कि r का एक वैल्यू तो हाफ आ रहा। अगर आप पुट कर देंगे 1 1 तो r का एक वैल्यू तो हाफ दिख रहा, लेकिन ऐसे तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक वैल्यू नहीं हो सकता, 2 वैल्यू भी आए, बिकॉज क्या लिख रहा है, r cannot take any value except, हो सकता है 2 वैल्यू भी आए। अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व करके हाफ कर देता। यहाँ पे 2 वैल्यू आना, पता नहीं दूसरा वैल्यू क्या है, वो हो सकता है हाफ नहीं भी आए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट जो प्रोसेस होगा, a बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू बी बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। तो इसको हम उधर लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू आर, मतलब बी आर प्लस सी आर, बी इज इक्वल टू सी आर प्लस ए आर एंड सी इज इक्वल टू ए आर प्लस बी आर। ठीक है, तो ये हमारा इसको ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी पूछा, आर कंटेक्ट, अच्छा आर का वैल्यू, तो सबको अगर ऐड करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको जब ऐड करेंगे तो बी आर हमारे पास 2 टाइम है, 2 बी आर प्लस 2 ए आर से स्टार्ट करते हैं, 2 ए आर प्लस 2 बी आर प्लस 2 सी आर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन, और हम लोग आर भी शायद यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 आर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कैंसल आउट हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू हाफ। देखिए एक वैल्यू तो मिल गया, r इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, एक तो सिंपली दिख रहा था कि r इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। अभी तुरंत से टिक नहीं कर देना, अभी ध्यान देने का, ऐसा क्यों पूछा, r कैनॉट टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी आ सकता है। अब ध्यान दीजिए, जब हमने प्रोसेस यूज किया a प्लस बी प्लस सी, 2 केस होगा। पहला केस होगा जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरा केस a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने दूसरा केस सॉल्व किया, वेयर a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर 0 होता है, देखिए कैसे हम कंफर्म करेंगे, 0 होता है दोनों तरफ से कैंसिल नहीं कर सकते। अगर इसको कैंसिल करें मतलब या तो इसको हम लोग इधर लेके जा रहे हैं या तो इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो 0/0 फॉर्म कभी होता नहीं है। तो कैंसिल किए इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 था। अब इसको सॉल्व करते हैं, वेयर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फिर से लिखते हैं, a बाई बी प्लस सी
इज इक्वल टू बी बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। अच्छा ए प्लस बी प्लस ये कैसे हम लोग सॉल्व करें? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी माइनस सी, बी प्लस सी हो सकता नेगेटिव ऑफ बी प्लस सी, या फिर बी प्लस सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए और ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए, किसी में भी पुट कीजिए, सब में पुट करने की जरूरत नहीं, आप सब में भी कर सकते हैं। तो ए बाई बी प्लस सी क्या हमारा माइनस है, बी बाई माइनस बी सी बाई माइनस सी इज इक्वल टू आर। ठीक है, आंसर हो जाए आर इज इक्वल टू माइनस वन। मतलब आर का दूसरा वैल्यू भी यहाँ पे पॉसिबल है माइनस वन। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट ये गलती करता है कि ये क्वेश्चन तो इजी था, आर का वैल्यू हाफ ला करके इसको टिक कर देता। ये मैक्सिमम केस में गड़बड़ होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू हाफ भी हो सकता है एंड माइनस वन भी हो सकता है। क्या पूछा है वो भी पढ़ना ध्यान से। आर देन आर कैनॉट टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट, मतलब कौन सा वैल्यू ले सकता है बाकी कौन सा नहीं ले सकता। देखिए ये वैल्यू पॉसिबल है हाफ और माइनस वन। आर कैनॉट टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं ले सकता। आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, हाफ भी आ रहा और माइनस वन भी आ रहा। तो बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये मैंने कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किया अलजेब्रा के। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।